नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद मोदी सरकार के कश्मीर से 370 हटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार मुहर लगा दी है। आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के आदेश को वैध माना है और यह कहा है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने का फैसला मोदी सरकार का बिल्कुल सही था। और जैसे ही ये बड़ी खबर सामने आई, जम्मू कश्मीर की आम जनता और खासतौर पर पश्चिमी पाकिस्तानी जो शरणार्थी जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, वो जश्न में डूबे नजर आए। ढोल नगाड़ों के साथ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत आम जनता ने किया। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे जो जम्मू कश्मीर के स्थानीय नेता हैं, वो भड़के हुए हैं। एक तरीके से उन्हें कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 2024 सितंबर में कश्मीर में चुनाव कराने के आदेश भी चुनाव आयोग को दे दिए हैं। तो वहीं गुलाम नबी आजाद ने भी ये कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये कश्मीर की आवाम के हक में नहीं आया है, लेकिन हमें न्यायपालिका का ये फैसला मानना होगा। आपको मैं ये बता दूं कि जैसे ही जम्मू कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया और मोदी सरकार का जो फैसला था कश्मीर को लेकर, जिस तरीके से आर्टिकल 370 खत्म किया गया, उस पर एक तरीके से मुहर लगाकर ये बता दिया कि सरकार ने कश्मीर को लेकर बिल्कुल सही फैसला लिया था। और जिसके बाद तमाम बीजेपी के नेता और जो जनता है देश की, वो ये कह रही है कि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। लेकिन वहीं पर महबूब मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर एक पोस्ट किया, जिसमें महबूब मुफ्ती ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मात्र एक पड़ाव है, ये हमारी मंजिल नहीं है। तो महबूब मुफ्ती ये कह रही हैं कि आप इसे मंजिल मत मानिए, ये सिर्फ एक पड़ाव है, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, ये महबूब मुफ्ती ने कहा है। जम्मू कश्मीर के लोग ना तो उम्मीद खोने वाले हैं और ना ही हार मानने वाले हैं। सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए हमारी लड़ाई बिना किसी परवाह के जारी रहेगी, ये हमारे लिए सड़क का अंत नहीं है, ये महबूब मुफ्ती की ओर से कहा गया है। साफ तौर पर उनकी बौखलाहट, कहीं ना कहीं उनका दर्द जो है वो उनके इस बयान में झलक रहा है, जो उन्होंने वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने जनता से भी ये अपील की है कि वो हिम्मत ना हारे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मात्र एक पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है। तो वहीं उमर अब्दुल्ला भी काफी ज्यादा भड़कते नजर आए और उन्होंने तो सीधा लोकतंत्र पर ही सवाल खड़े कर दिए। महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी जो क्षेत्रीय दल है जम्मू कश्मीर का, उसकी लीडर हैं, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर सामने आया, उनकी तरफ से उनकी बौखलाहट उनके बयान में देखने को मिली, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी ऐसी तैसी डेमोक्रेसी। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है वो उमर अब्दुल्ला की ओर से किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद जो कि कांग्रेस पार्टी के एक बड़े लीडर रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में उनकी अपनी अलग पार्टी है, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर के लोग इससे खुश नहीं हैं, ये कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, लेकिन ये भी कहा कि हमें इसको स्वीकार करना होगा, भले ही ये फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम के हक में नहीं है। इस पर भी उमर अब्दुल्ला भड़के और ये आजाद पर हमला बोलते हुए कहा कि आजाद साहब सच में आजाद हैं, वो अपने पार्टी कार्यालय में आने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि हम में से कुछ लोग अपने अपने गेट पर जंजीरों से बंधे हैं। गुपकर रोड पर मीडिया कर्मियों को हमसे कोई प्रतिक्रिया लेने की परमिशन नहीं दी जा रही है। साथ ही उन्होंने ये लिखा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी मतलब ऐसी तैसी डेमोक्रेसी। तो ये
उमर अब्दुल्ला का पोस्ट है जिसमें वो साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं आजाद पर हमला बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि गुलाम नबी आजाद के जो कहीं ना कहीं संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, वो बीजेपी के साथ काफी ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी आर्टिकल 370 खत्म करने का समर्थन नहीं किया और इसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब भी वो यही कह रहे हैं कि दरअसल ये फैसला आवाम के हक में नहीं है, लेकिन फिर भी न्यायपालिका का हमें सम्मान करना होगा, इस फैसले को भी मानना होगा। ये सुनकर बहुत निराशा हुई, बहुत अफसोस हुआ। मैं शुरू से ही कह रहा था कि दो अदारे हैं जो इसका फैसला कर सकता है, एक पार्लियामेंट, मरकजी सरकार, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। जाहिर है मरकजी सरकार करती नहीं, उन्होंने तो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, कानून बनाकर नया। अब ये आखिरी हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनाई करे और इसका फैसला सुनाए। 3 महीने 4 महीने इस पर बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर और मुख्तलिफ वकला ने अलग अलग पार्टीज़ को और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद जो आज यूनानिमस फैसला आया उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं है। मैं आज भी समझता हूं कि ये हमारी रीजन के लिए एक हिस्टोरिकल चीज़ थी। हमारे जज्बात जम्मू कश्मीर के लोगों से इससे जुड़े थे, चाहे वो 370 हो या 35A हो, जिस 35A को महाराजा हरि सिंह ने 1925, 1927 और 1928 में बनाया था कि बाहर वाला न नौकरी कर सकता, न बाहर वाला ज़मीन खरीद सकता। और जब हमारा आईन बना तो 35A की शक्ल में उस महाराजे को फैसले को आगे बढ़ाया था। तो आज वो भी ख़त्म हो गया, दोनों चीज़ें ख़त्म। इससे हमारी स्टेट की इकानमी को बहुत नुकसान होगा, ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, पूरे हिंदुस्तान के लोग जम्मू और श्रीनगर आएंगे। हमारी महदूद, हमारे यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं है कि जिसमें हज़ारों या लाखों लोग काम करें। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज़्म, और वो लिमिटेड लोगों के लिए है। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की है नौकरी, सरकारी नौकरी, और उसमें भी अब और बहुत कम नौकरियां होती, ज़ाहिर स्टेट बहुत छोटी है, अब उसमें पूरे मुल्क के 130 करोड़ जो आबादी हमारे में वो अप्लाई कर सकते हैं हर महकमे के लिए। तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं या बच्चे हैं पढ़ी लिखी, वो और बेकारी हमारी बढ़ेगी, कई गुना और ज़्यादा बढ़े। तो ये तमाम चीज़ें जब रखी गई थी आर्टिकल 370 में, 35A में, 35A में, इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखा गया था कि एक बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ से चाइना है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान है, और कोई यहाँ ज़रिए आमदनी नहीं है, कोई खदाने नहीं है, बड़े कोयले की खदानें या दूसरी खदानें। तो ये चीज़ें आर्टिकल 370, 35A रखना चाहिए ताकि इनको तमाम लाज़िमात मिले। आज उन लाज़िमात, अब उन लाज़िमात से हम कोर्ट जाएंगे, हम कह सकते हैं आज के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का कोर्ट से भी अब भरोसा हट गया है। मैं ये तो नहीं कह सकता कोर्ट से भरोसा उठ गया, लेकिन ये था कि एक उम्मीद थी, क्योंकि कई चीज़ों में हम सब ने, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ने पिछले कई सालों से कहा था जो कोर्ट करेगा वो आखिरी फैसला होगा। जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में कहा था, इसी तरह से और कई चीज़ों में कहा था और उसको स्वीकार किया था। उमर अब्दुल्ला काफी ज्यादा भड़के हुए हैं, एक के बाद एक कई पोस्ट किए गए हैं जिसमें ये लिखा है कि मैं काफी निराश हूं, काफी हतोत्साहित जो है वो मैं नहीं हूं, संघर्ष हमारा जारी रहेगा, जहां तक पहुंचने में बीजेपी को दशकों लग गए, हम लंबी दौड़ के लिए भी तैयार हैं, और साथ ही शेरो शायरी के जरिए भी अपना दर्द जो है वो उमर अब्दुल्ला ने
बयां किया है और ये लिखा है कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। इस अंदाज में उन्होंने कहीं ना कहीं अपना दर्द बयां किया है। जाहिर तौर पर जो फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने लिया था, जिस तरीके से दरअसल संसद में एक बिल पेश किया गया जो कि पास किया गया, जिसके बाद ये बड़ा फैसला जो है एक तरीके से मोदी सरकार ने लिया, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लद्दाख को अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और यह फैसला जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मुहर लगा दी है। यानी एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो मोदी सरकार ने एक तरीके से जीती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ एक या दो याचिकाएं नहीं बल्कि याचिकाओं की एक लंबी लिस्ट थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ जो है सुनवाई कर रही थी, जिसको लेकर ये बड़ा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से सामने आया है। और जाहिर तौर पर लगातार जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर सियासत जो है वो होती रही है। विपक्षी दल ये कहते रहे हैं कि ये सरकार का मनमानी है, मनमर्जी से फैसला लिया है, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी है। साथ ही अब चुनाव कराने की तैयारी भी शुरू करनी होगी, क्योंकि चुनाव आयोग को भी दिशा निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो है विपक्षी दलों के लिए, खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और यही वजह है कि महबूब मुफ्ती से लेकर उमर अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद जैसे नेता इस तरीके से भड़के हुए हैं, लेकिन आम जनता की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि 370 खत्म होने के बाद जिस तरीके से कश्मीर बदला है, जिस तरीके से शांति बहाल हुई है, कश्मीरी पंडितों को उनका हक वापस मिल रहा है, जिस तरीके से टूरिज्म कश्मीर में बढ़ रहा है, तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए और वहां की जनता के लिए काफी ज्यादा बेहतर हुई हैं। और इस बात को कश्मीर की जनता बखूबी तरीके से जानती है। यही वजह है जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है तो इस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ और इस तरीके से भारत माता की जयकारों के साथ जो है वो कश्मीर की जनता जो है जश्न मना रही है। और सड़कों पर ये जश्न साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकार के विरुद्ध जो लोग हैं, सरकार विरोधी जो लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक गम इस फैसले के बाद देखने को मिल रहा है। हालांकि पीओके को लेकर भी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया था वो भी कहीं ना कहीं इन तमाम विपक्षी दलों के जहन में है। और यही वजह है कि कश्मीर पर सियासत करने वाले इन तमाम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद ये बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसका असर अब उनके बयानों में देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।